हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वैकेंसी यहाँ पे क्या है कि JFWCE झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता नई भर्ती, ये जो वैकेंसी है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग जानेंगे इसका जो टोटल पोस्ट कितना है, इसमें योग्यता कितना है, सैलरी कितना मिलने वाला है और आपका एग्जाम किस प्रकार से होता है और एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का पूछा जाता है, कितना टाइम आपको दिया जाता है, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वैकेंसी में खास बात यह है कि इसमें जो है कोई दौर का जरूरत नहीं है और कोई हाइट का इसमें लिमिट नहीं है। ये जो वैकेंसी है आपका एक ही एग्जाम पे डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाने वाला है, वो भी सिर्फ अगर आप लोग मैट्रिक पास है तो वहां से डायरेक्ट आपको वहां से नौकरी होने वाला है। क्योंकि इसमें जो है मात्र 30% अगर आपका मार्क्स आ जाएगा, एग्जाम एक होगा उसमें अगर 30% मार्क्स आ जाएगा तो आपका डायरेक्ट वहां से ज्वाइनिंग हो जाने वाला है। तो अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें। तो यहाँ पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं JFWCE झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता नई भर्ती। यहाँ जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, जैसे J से झारखंड हो जाएगा, F से फील्ड हो जाएगा, W से यहाँ से वर्कर होगा और C से यहाँ से क्या हो जाएगा कॉम्पिटिटिव, E से क्या होगा एग्जाम, यानी कि झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ से इसका फुल फॉर्म होगा। तो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता नई भर्ती 2024 के लिए जो है इसका टोटल पोस्ट कितना है यहाँ पे हम लोग जानेंगे। यहाँ पोस्ट कितना है 510 है और इसमें हम लोग योग्यता की बात करेंगे, बहुत ही कम इसमें योग्यता है। सिर्फ अगर आप लोग मैट्रिक पास यानी कि 10 पास है तो आप जो है इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एज लिमिट की जानेंगे। तो यहाँ जो है 1/8/2024 तक यानी कि 1/8/2024 तक जो है जनरल और EWS के लिए 18 से लेकर यहाँ 35 तक है, यानी कि 1 तारीख 8वां महीना 2024 तक जो है आपका कम से कम उम्र 18 होता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 35। तो आप लोग अगर जनरल या EWS में आते हैं तो यहाँ 18 से 35 के बीच में आपका क्या है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या अगर BC1 BC2 के लिए कितना है यहाँ पे 18 से 37 है। अब उसके बाद यहाँ SC ST है, तो SC ST वाले के लिए यहाँ जो क्या है 18 से लेकर 40 यानी कि कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 40 होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग यहाँ फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के लिए जो है 18 से लेकर यहाँ कितना है 38 तक है। यहाँ से जो है मिनिमम क्या है 18 और मैक्सिमम यहाँ से 38 है। अब उसके बाद हम लोग अप्लाई के बारे में जानेंगे, यानी कि अप्लाई डेट यहाँ से कितना रहने वाला है। तो अप्लाई की बात करें 1 अगस्त 2024 से लेकर 31 अगस्त तक रहेगा, यानी कि टोटल यहाँ पे फाइनली ये 1 महीना फॉर्म अप्लाई डेट रहेगा। तो आप लोग इसका लास्ट डेट का इंतजार नहीं कीजिएगा, जैसे ही इसका फॉर्म भरने का टाइम आएगा यानी कि डेट निकल कर आएगा आप लोग उसमें फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग फी की बात करेंगे तो फी में जो है अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो आपसे कितना फी वहां पे पेमेंट लेगा वो हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग जनरल OBC ये सब में आते हैं तो 100 रुपया आपसे लिया जाएगा। अगर आप लोग SC ST में आते हैं तो यहाँ 50 रुपये लिया जाएगा, यानी कि SC ST को छोड़कर बाकी जितना है सबके लिए यहाँ पे 100 रुपये है। अगर आप लोग SC ST में आते हैं तो यहाँ पे 50 रुपये आपसे यहाँ पे लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे फी लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो है कोई यहाँ पे झंझट नहीं है, कोई यहाँ पे आपका कंप्यूटर नॉलेज कुछ भी इसमें नहीं रहना चाहिए। सिर्फ अगर आप लोग मैट्रिक पास है तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे तो CBT एग्जाम होगा जो कि बिल्कुल सेफली होता है। इसमें जो है क्वेश्चन लीक होने का कोई डर नहीं रहता है। यहाँ पे जो है आपका CBT एग्जाम होगा। CBT एग्जाम होने के बाद में आपका DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सभी वैकेंसी में होता है, यानी कि जिस जॉब में आप लोग अप्लाई कीजिएगा सभी में DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट ही गलत रहेगा, इनवैलिड रहेगा तो वहां से आपका जॉब ही नहीं हो पाएगा, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसका डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा, आपका एक एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका यहाँ से क्या हो जाएगा ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग CBT के सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो एग्जाम होने वाला है ओनली वन यहाँ से CBT होने वाला है। तो यहाँ जो है CBT में 3 पेपर है, यहाँ पे जैसे पेपर 1 पेपर 2 और पेपर यहाँ पे क्या है 3 है। तो यहाँ पे आप लोग सोचते हुए कि अभी बताएं सिर्फ एक एग्जाम देना है, लेकिन यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है तीनों पेपर का एग्जाम जो है आपका उसी समय हो जाएगा। तीनों पेपर का एग्जाम जो है आपका एक ही एडमिट कार्ड पे हो जाएगा, उसी समय और उसी सेंटर पे आपका हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक ही एग्जाम बोला गया है। तो यहाँ पे जो है हम लोग पेपर 1 की बात करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे पेपर 1 का एग्जाम होगा। तो पेपर 1 में जो है 120 क्वेश्चन रहेगा जो
कि 360 मार्क्स का रहेगा, यानी कि हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का रहेगा। और वहां पे आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 2 घंटा आपका टाइम वहां पे दिया जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कौन सब्जेक्ट से कितना यहाँ पे आएगा। यहाँ जो है हिंदी से आपका 80 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से जो है यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मिलाकर आपका 120 नंबर रहेगा, जो कि हिंदी यहाँ पे 80 नंबर और यहाँ पे इंग्लिश 40 नंबर रहेगा। अब इसमें हम लोग बात करेंगे क्या इसका नेगेटिव मार्क्स भी होता है, तो हाँ यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स होता है जो कि 1/3, यानी कि अगर आप लोग 3 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो यहाँ से आपका सही वाला में से 1 नंबर को काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्क्स पे भी ध्यान देना है। अब यहाँ पे 30%, यानी कि ये जो है मेरिट इससे नहीं देखा जाएगा, ये जो है आपका क्वालिफाई नेचर का है, यानी कि सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए ये एग्जाम लिया जाता है। तो अगर आपका 30% से ऊपर मार्क्स है या 30% है तो आप जो है पेपर नंबर 1 में पास हो जाइएगा। तब पेपर नंबर 1 उसी समय आपको क्या किया जाएगा, लिया जाएगा, उसी समय आपको पेपर नंबर 2 होगा। तो पेपर नंबर 2 में क्या होता है कि क्षेत्रीय भाषा पेपर में जो है आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो लिखा गया है कोई एक भाषा लेना है, यानी कि यहाँ पे जो आपको शो कर रहा है इसमें से जो है केवल एक भाषा को आपको चयन करना है, यानी कि केवल एक भाषा ही आपको यहाँ से लेना है, जो कि आपको 100 क्वेश्चन उसमें से रहेगा, जो कि यहाँ पे 2 घंटा आपको दिया जाएगा। तो पेपर 2 जो है इस प्रकार से होगा। इसका नेगेटिव मार्क्स भी होता है उसी प्रकार से 1/3 का आपका नेगेटिव मार्क्स रहेगा। 3 क्वेश्चन अगर आप लोग गलती करते हैं तो यहाँ से सही वाला में से आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। तो पेपर 2 इस प्रकार से हो जाएगा। पेपर 3 उसी समय होगा, जो कि इसमें 120 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो है पेपर 3 आपका लास्ट होता है, जो कि इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें जो होता है जीके से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके से कितना क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद झारखंड के लिए आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेगा। जो विद्यार्थी झारखंड से हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ साइंस है तो साइंस की बात करेंगे तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ जो है पेपर 3 में कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, यानी कि टोटल जो है आपका सिलेबस यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो इसमें जो है आपका नेगेटिव मार्क्स रहेगा 1/3 का ही, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप लोग गलती करते हैं तो सही वाला में से 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है। अब मान लीजिए इसमें आप लोग एग्जाम दीजिएगा और आपका इसमें जॉब हो गया, तो आपका जो है यहाँ से सैलरी कितना रहने वाला है उसका हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ जो है आपका सैलरी यहाँ पे 18,000 से लेकर, यानी कि 18,000 से शुरू होगा और लास्ट इसमें कितना जाएगा, 56,900, यानी कि 18,000 से शुरू होगा, 56,900 जो है इसका लास्ट जाएगा। यानी कि आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि इसका सैलरी कम है, क्योंकि अगर 18,000 से भी स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ योग्यता पे आप लोग ध्यान दीजिए। केवल 10 पास है, यानी कि मैट्रिक पास पे आपका जॉब हो रहा है। तो यहाँ से जो है 18,000 भी कम नहीं हुआ, और जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये 18,000 ही रहेगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तक जाएगा, ये सैलरी जो है यहाँ तक बढ़कर जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा, और फॉर्म को अप्लाई करने के बाद में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जीके पे और करंट अफेयर पे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद साइंस में, उसके बाद झारखंड के लिए जो आता है उस पर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद मैथ में थोड़ा मोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि ज्वाइनिंग आपका हो जाएगा। तो इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।